नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। आज हम आपको दो मर्दानी बहनों की बहादुरी के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि समाज आखिर कब जागेगा। जब छेड़छाड़ वाली घटनाएं होती हैं तब क्यों समाज मूक दर्शक बना देखता रहता है? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? साथ ही आपको रोहतक बस स्टैंड की रियलिटी टेस्ट भी आपको दिखाएंगे कि लोग छेड़छाड़ की घटना पर क्या कहते हैं और वास्तव में सच्चाई है क्या। देश में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार तो ये दावे करती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के काम कर रही है, लेकिन वो काम जमीनी स्तर पर कितना उतर पाते हैं? रोहतक की घटना सरकार के उस दावे को खोखला साबित करती है, जहां पर एक मनचले को सबक सिखाने के लिए दो बहनों को मर्दानी बनना पड़ा। दो बहनों को खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने खुद ही उन मंचलों से हिम्मत करके वो आप दोनों के भिड़ गई, लेकिन बस का कोई यात्री उनकी मदद के लिए वहां उनके पास नहीं पहुंचा। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां एक तरफ हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे इन युवकों को ये युवतियां जमकर धुन रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बस में बैठे ये लोग मूक दर्शक बनकर इस घटना को देख रहे हैं। बस में इन लड़कियों को छेड़ने वाले इन मंचलों को फटकारने की बजाय ये लोग इस घटना पर ऐसे नजर गड़ाए बैठे थे जैसे किसी थिएटर में बैठकर फिल्म या फिर फिल्म की शूटिंग देख रहे हों। इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है। भीड़ से खचाखच भरी बस में सरेआम मंचलों ने ऐसी हरकत की जिसका अंजाम इनको ताउम्र याद रहेगा। दरअसल ये दोनों लड़कियां पूजा और आरती बीते सोमवार को जब रोहतक बस अड्डे से सोनीपत की तरफ बस में बैठकर अपने घर की ओर जा रही थी। इसी बीच बस में कुछ मंचलों ने बस में बैठी एक गर्भवती महिला पर फवतियां कसनी शुरू कर दी, जिसका इन दोनों बहनों ने विरोध किया, जिसके जवाब में इन मंचलों ने उस गर्भवती महिला को छोड़ इनको अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इनके साथ बदतमीजी पर उतर आए। पहले इनके बीच जुबानी बहस हुई, लेकिन जब ये बहस हद से आगे बढ़ गई तो इन दोनों बहनों ने भी इन मंचलों को सबक सिखाने की सोच ली। लेकिन हद तो तब हो गई जब खचाखच भरी इस बस में किसी भी पुरुष ने इनको बचाने की कोई पहल नहीं की। बहस होती रही और आसपास बैठे लोग मूक दर्शक बने रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बहस क्या मोड़ लेने वाली थी। और फिर ऐसा हुआ जिसका अंदाजा ना तो इन मंचलों को था और ना ही बस में बैठे उन लोगों को जो इन युवतियों की मदद की बजाय इस बहस को महज देखते रह गए। जब इन दोनों बहनों ने ये देखा कि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है और ये मंचले अपनी हरकत से बाज आने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने फिर वो कर दिखाया जिसे देख सभी स्तब्ध रह गए। पहले तो इन दोनों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। जब ये युवक भी हाथापाई पर उतर गए तो दोनों में से एक युवती ने अपनी जींस से अपनी बेल्ट निकाल ली। फिर क्या था, इन दोनों की शामत आ गई और फिर दे दनादन ऐसी मार पड़ी जिसे शायद ही ये मंचले भुला पाएंगे। जब ये दोनों युवतियां उन युवकों को पीट रही थी, उस समय वो गर्भवती महिला अपने मोबाइल में इनका वीडियो बना रही थी। उस गर्भवती महिला की वजह से आज ये वीडियो सबके सामने आया है। इस पूरी घटना में शर्म की बात ये रही कि बस में बैठे लोग मूक दर्शक बने रहे, लेकिन ये बहादुर लड़कियां अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ती रहीं। आखिरकार उन युवकों ने अपने किसी और दोस्त को अगले स्टॉपेज पर फोन करके बुलाया और फिर सबने मिलकर उन दोनों लड़कियों को नीचे धक्का दे दिया। दोनों नीचे गिर गई और वो युवक वहां से भाग निकले। और दो लड़कों ने मेरी बहन को पकड़ लिया, मेरे पास नहीं आने दे रहे थे उसे।
तो उसका हाथ नहीं जा रहा था, उसने अपनी बेल्ट निकाल ली और बेल्ट से मारने लगी मुझे छुड़वाने के लिए। जैसे ही बेल्ट से मारने लगी उन लड़कों ने उसे छोड़ दिया और फिर मेरी बहन, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, यहाँ से पकड़ के मैं जो बस का डंडा होता ना उस पर लेटा दिया था। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा चोट आई है, तो मेरी बहन ने उसे लात मारी और उसके बाद उस लड़के ने मुझे छोड़ के मेरी बहन को मारने लगा। फिर मैंने अपनी बहन का बचाव किया, उसने मुझे चलती बस में से नीचे फेंक दिया, फिर मेरी बहन को फेंक दिया। अगर वो गर्भवती महिला इस वीडियो को नहीं बनाती तो इन मंचलों को पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता। गौरतलब है इसी वीडियो की बदौलत उन युवकों की पहचान हो पाई और पुलिस ने सूचना के बाद वीडियो को देखकर इनकी शिनाख्त की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रोहतक कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों को 6 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे पास लिखित में कंप्लेंट आई थी, रोहतक बस स्टैंड से बैठ के गई थी वो लड़कियां, तो उनके साथ कोई रास्ते में बदतमीजी हुई थी, जिस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई और हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। हमने 164 के बयान लड़के करा दिए हैं। कोर्ट की परमिशन के उपरांत हम जो भी दोषी है उसमें गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, नहीं ऐसा कोई नहीं है। बड़ी खेद की बात है कि ऐसी बस अगर भरी हो और उसमें किसी की बहन के साथ, लड़के के साथ ऐसा हो तो हर एक की जिम्मेदारी बनती है, तो ये बड़ी खेद की बात है। किसी ने इंटरफेयर करना चाहिए था। इसमें 3 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट है, तो अभी आइडेंटिफाइड शायद आशन गांव के हैं। हाँ, 10 91 है। हमने एवरी पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले कर रखा है, बसों पे भी है और प्राइवेट व्हीकल जितने भी हैं जो पब्लिक के लिए चलते हैं उन पे भी है। मेन स्कूल कॉलेजों से हर जगह पे डिस्प्ले है, हर जगह होता है। 10 91 पे आप कर सकते हैं, उसी टाइम पे पुलिस हेल्प मिलेगी। अरेस्टिंग के लिए जो है ना, हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। बिलो 7 ईयर जहाँ इम्प्रिजमेंट होती है जिस भी उसमें अपराध में, तो उसके लिए कोर्ट की एक कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ती है। बीच में 164 के बयान कराने पड़ते हैं जो हम करा चुके हैं। उसके लिए हमने एप्लीकेशन मुँह कर रखी है। जैसे ही हमारी प्रोसीडिंग पूरी होगी हम कार्रवाई करते हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो दोनों बहनों को केस वापस लेने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। ये तीनों आरोपी रोहतक के आसन गांव के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 मंचले बहुत जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले थे। हालांकि इंडियन आर्मी ने इस घटना के बाद इनके आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इन युवतियों का कहना है जो महिलाओं की रक्षा करने की बजाय उनका भक्षक की नियत रखते हों, वो देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। 28 तारीख को हुआ है, जो मीडिया में काफ़ी प्ले किया है और सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। इसके बारे में हमने कहा आपको फर्स्ट थिंग मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे था और उसके बाद तफ्तीश भी चल रही थी पुलिस की। जो कार्रवाई हुई है कंप्लीट। आपको बताना चाहूँगा कि जो 28 तारीख को वारदात हुई थी उसके तीनों अक्यूज़ जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। हमने प्रशासन ने ये फैसला किया है कि इसका जितना जल्दी हो सकता है जो चार्जशीट चलान है विदिन, हम जो कोशिश है हमारी अगले 2 से 3 दिन में हम इसको डाल देंगे। कोशिश तो है कल ही हो जाए, तो कुछ हमारी अगर कुछ पॉइंट बचते हैं तो जितना जल्दी हो सकता है हम इसकी चार्जशीट कल फाइल कर देंगे। दूसरा, हमने ये डिसाइड किया था कि जो आपका सोनीपत जो बस डिपो की बस थी, हमने ये पता, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगा इसका नंबर वगैरह पता करने में और अधिकारी कर्मचारी कौन थे इसमें, इनके दोनों को निलंबित कर दिया गया है। सोनीपत डिपो की बस थी, उनके अधिकारियों के अगेंस्ट हमने यहाँ से चिट्ठी लिख दी है कि आपने जो कार्रवाई थी, जो इनका लैक्सिटी थी, जो ड्राइवर कंडक्टर की, जो एज सरकारी कर्मचारी इनको खुद रिपोर्ट करना चाहिए था, इसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। और हमने ये डिसाइड किया है कि इनके अगेंस्ट सस्पेंशन तो हो रखी है इनकी, जो जीएम रोडवेज का फैक्स हमें रिसीव हो चुका है, पर इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई जो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो वो भी होगी। दूसरा, आज सुबह डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से मेरी बात हो चुकी है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोहतक, और डीए साहब से मेरी बात हो चुकी है। सुबह मुलाकात, हमारी मीटिंग हो चुकी है और इसमें जितना जल्दी हो सके इसमें चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। एसपी साहब और मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग मीटिंग हो गई थी और इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हम सेशन जज से इसमें बात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। आज ही जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम मिले, पहले आपसे मुलाकात है, और इमीडिएटली इससे बात की जाएगी और इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको डाल दिया जाए और इमीडिएटली इसके रिजल्ट्स आए।
वहीं इन बहादुर बेटियों के पिता ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे बेटी पैदा करना गुनाह है। इनको अगर कोई शिकवा है तो समाज से। आखिर क्यों समाज ऐसे हालातों में पत्थर की मूर्ति बन जाता है? लेकिन वो चाहते हैं उनकी बेटियों की तरह दूसरी बेटियां भी डटकर ऐसे मंचलों का मुकाबला करें और इन युवकों की तरह सभी मंचलों को सबक सिखाएं। स्पेशल डेस्क खबरफाज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन दोनों बहादुर लड़कियों को 26 जनवरी के दिन बहादुरी का अवार्ड देने की बात कही है। साथ ही उनकी इस बहादुरी की सराहना भी की है। देखिए, इन दो लड़कियों ने जिस प्रकार का एक साहस का काम किया है वो प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से आत्मरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी समाज में जो महिलाओं की लड़कियों की छेड़खानी का जो विषय इससे बंद होगा, ये सारा विषय इन बहादुर लड़कियों ने जो काम किया इसके लिए हम इनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा वो देंगे। लड़कियों ने जो बहादुरी दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ थी, लेकिन क्या लड़कियां ऐसे मंचलों को सबक सिखाएंगी? क्या तभी उनको बहादुरी का पुरस्कार मिलेगा? ये भी एक सवाल है। सरकार को चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका कोई ठोस प्लान तैयार करना चाहिए। वहीं रोहतक में समाज को शर्मसार कर देने वाली जो घटना हुई उस पर तो पूरा देश अब खड़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि उस बस में बैठे लोग क्यों चुप रहे? क्योंकि जिस बस में ये घटना हुई उस बस में अगर किसी भी यात्री ने उठकर दिलेरी अगर दिखाई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। अगर इन दोनों लड़कियों की बहादुरी की वीडियो देश के सामने नहीं आती तो शायद पता ही नहीं चलता कि लड़कियों को बसों में क्या क्या सहना पड़ता है। हम एक और तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब रियलिटी देखते हैं तो खुद ही शर्मसार हो जाते हैं। इस पूरे मामले पर कई बड़े राजनेताओं और समाज सेवियों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। लड़कियों में बदलाव आ रहा है। ये जो मेहनत हो रही है इतने सालों की, मीडिया में ज़बरदस्त एक्सपोजर है, एनजीओ मूवमेंट है, स्कूलों में, सेल्फ डिफेंस में, पुलिस में भी फ़र्क है, तो ये सारा टोटलिटी में लड़कियों में बहादुरी आ रही है। एक डेस्परेशन भी आ रही है कि कितनी देर सहन करेंगे। सो लड़कियों में हिम्मत जाग रही है, लेकिन गैर जिम्मेवारी लड़कों में शायद वो जो गैर जिम्मेवारी जा नहीं रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दो लड़कियां अकेली, इतनी छोटी उम्र की, उन्होंने अकेले इस तरह सामना किया ऐसे तत्वों का, और सारी बस भरी बैठी देखती रही। ये जहां एक और हमारे समाज की स्थिति को दर्शाता है, दूसरी ओर ये भी दिखाता है कि आम लोगों का, आम नागरिक का जो कानून व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं है, उससे विश्वास उठ गया है। उन जो गलत लड़के थे उनका मुकाबला किया, तो उनकी जो बहादुरी है, जो उनका हिम्मत और हौसला, उसकी तो मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन जो बस के अंदर जो लोग बैठे थे, जिनको उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए थी, तो मैं समझती हूँ कि उसकी जितनी भी उनकी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। हमने रोहतक के ही बस स्टैंड पर जाकर जाना कि ऐसी घटना आखिर घटित ही क्यों होती हैं, और घटित होती हैं तो फिर बस में बैठे यात्री क्यों मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं? क्या उनका फर्ज नहीं बनता महिलाओं को सुरक्षा देना? और जो महिलाएं बस में यात्रा कर रही होती हैं, अगर उनके सामने ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो आखिर कैसे चुप रह सकती हैं? ये हम आपके लिए ग्राउंड जीरो से रियलिटी टेस्ट लेकर आए हैं। हम इस वक्त हरियाणा रोडवेज की बस में खड़े हुए हैं, जहां पर जो है ये पूरा वाकया हुआ, और उस वाकये में जो है एक लड़की ने जो है बड़ी ही दिलेरी के साथ एक छेड़छाड़ करने वाले लड़की को ज़बरदस्त तरीके से पीटा। हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ। यही इस तरीके उस बस में खम्मा था और वहीं पर जो है मारपीट की गई। हमारे साथ जहाँ पर तमाम यात्री बैठे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो वाकया जो पेश हुआ वो आखिरकार किस तरीके से लोग देखते हैं और वो क्या समझते हैं कि उन्हें जैसे उस बस में कोई नहीं बोला, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो पूरे बस में जो है अगर इस तरीके का वाकया पेश होता है तो वो उन्हें देखें और जो सुरक्षा, जो महिलाओं की सुरक्षा होती है उस पर जो है पूरा ध्यान रखें। आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जो आपको जो अभी रोहतक वाला केस हुआ था जिसमें लड़कियों ने जो है बेल्ट से पीटा, बड़ी दिलेरी दिखाई थी,
उसमें तमाम यात्री बैठे हुए थे, उन्होंने किसी ने भी नहीं वो उठे और उस लड़की की हेल्प की। क्या लगता है आपको, अगर आप उनकी जगह पर अगर होते तो आप क्या कुछ करते? नहीं, मेरा मानना है इसमें एक और बात। हाँ भैया, मेरा नाम देवेंद्र है और मेरा मानना ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि जैसे लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है वो क्यों हो रही है। उनको ये करना नहीं चाहिए था, छेड़छाड़ रोकना नहीं? छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था उनके साथ, तो गलती तो उनकी है ना, लड़कों की है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बस में जो कोई खड़ा नहीं हुआ, आप उसको गलत मानते? सही नहीं, ये वैसे तो भीड़ रहती है, खड़ा तो रहना पड़ा, फिर थोड़े ठीक टाइप से खड़े रहें तो ठीक है। लड़के फिर भी तो लड़कियों की गलती है, लड़कियों की कुछ गलती लड़कियों की भी है, लड़की भी ऐसे रिस्पॉन्स देती हैं, ये करती हैं, क्या बताइए, ऐसा ही हो रहा है। फिर भी अगर आप अगर मौजूद होते, ठीक है, अगर ये घटना आपके सामने हुई, अगर हुई होती तो आप जो है लड़कियों को सपोर्ट, छेड़छाड़ देखने के बाद जो है उनकी पक्ष लेते कि नहीं लेते? पक्ष की बात नहीं, वैसे हम रोड़ा नहीं होने देते ऐसे। रोहतक में लड़कियों ने जो है लड़कों को पीटा था, उन्होंने उनसे छेड़छाड़ की थी, लेकिन बस में जो है कोई भी शख्स जो है वो उठकर उनके बीच बचाव करने के लिए नहीं आया, ना ही किसी ने लड़की की पक्ष ली कि भाई आपने क्यों छेड़ा। क्या कहेंगे कि बस में समाज रहने के नाते क्या फ़र्ज नहीं बनता कि लोगों को जो है, अगर ऐसी बस में कोई अगर वारदात होती है तो उसमें जो है उसको सुलटार किया जाए, उसका कुछ पक्ष लिया जाए? फर्ज बनता है ना, वो तो समझाने का, कहने का तो हक है ही, कहने का तो फर्ज पड़ता है। क्या लगता है अगर बस से उठकर नहीं आया तो वो सही था, गलत था? गलत था, जो उठ के जाना था उठ के। हम बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये घटना हुई, आखिर वो घटना कैसे हुई और इतनी बड़ी जो है घटना लोगों के सामने घटित होती रही, लेकिन लोग क्यों चुप बैठे रहे। ये हम तमाम जो सवाल हैं उनकी जो है उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अभी हम जो पूरे बस स्टैंड में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक भी पुलिस वाला जो है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, और कोई कांस्टेबल यहाँ पर नहीं है, और तमाम तरीके की जो सुरक्षा की जो बात की जाती है वो सुरक्षा व्यवस्था भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। हम पूरा बस स्टैंड जो घूम लिए हैं, एक भी पुलिसकर्मी जो हमें नहीं दिखाई दिया उसमें, लेकिन जिस तरीके की जो सरकार दावा करती है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम तरीके की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, वो ऐसी तो सुरक्षा मुहैया हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। और पूरा बस स्टैंड जो है, एक पुलिसकर्मी यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है। रोहतक में जैसे कि हमेशा भीड़ रहती है और ऐसी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में उनकी सुरक्षा के लिए एक भी पुलिसकर्मी अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया। हमारे साथ कुछ युवा लड़के भी बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है रोहतक में जो परसों घटना हुई थी, जो हाँ लड़कियों ने जो है लड़की ने जो है एक लड़की को पीटा था, ज़बरदस्त उसकी पिटाई की थी, लेकिन कोई भी बस में कोई बाहर निकल के नहीं आया। आप युवा हैं, आप बताएं कि किस तरीके से अगर आपके सामने घटना अगर हुई होती तो आप जो है उसका जवाब कुछ देते या ऐसे ही आप चुपचाप बैठे रहते? जवाब तो देते जी, हम कोई भी दुर्घटना होती तो उसका तो क्या जवाब देते? अगर कोई आप किसी बस में बैठे हुए हैं, कोई लड़की से छेड़छाड़ होती है, तो क्या उन लड़कों को जो है आप पकड़ेंगे कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे? पकड़ेंगे जी, अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो, छेड़खानी होती है तो, हमारे बेटे बहनों के साथ। तो क्या लगता है आपको, जो बस में जो लोग चुपचाप बैठ रहे थे वो गलत था, सही था? देखो ये तो गलत है, जो भी चुपचाप बैठे हैं। बस में कितना सिक्योर फील करती हैं आप बस में जब ट्रेवल करती हैं तो कितना सिक्योर फील करती हैं? बस में अगर बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं तभी तो ऐसे होता है कि ना बस में सफ़र किया जाए, पर अगर साथ लेडी होती है तो अच्छा फील होता है, क्योंकि साथ में सपोर्ट करने के लिए कोई होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप उम्मीद करती हैं कि जो बस में आप जिस बस में बैठी हुई हैं वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो क्या वो सब आपको सपोर्ट करें? हाँ, जरूर करना चाहिए, क्योंकि लड़के के लिए होते हैं, इसीलिए सबको उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। जो परसों एक घटना हुई थी उसमें भी ऐसी देखने को मिला था कि बस में जो है कोई भी बंदा सामने नहीं आया, और उस लड़की और लड़की की ज़बरदस्त जो है हाथापाई होती रही, लेकिन कोई भी बस में तो कोई सामने नहीं आया। तो ये आपके हिसाब से गलत था कि सही था? ये तो बहुत गलत है, क्योंकि सबकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, किसी के साथ भी हो सकता है, अगर कल हम हो तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, सबको हेल्प करनी चाहिए दूसरे की। वरिष्ठ नागरिक हैं, समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बस में जो घटना हुई, अगर आप जो उस बस में अगर होते तो
क्या ये जिम्मेदारी जो यात्रा कर रहे हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर उस बस में किसी महिला के साथ छेड़खानी अगर हो रही है तो उसमें जो इंटरफेयर करें और उस घटना को जो रोकें? ऐसा है, मेरे ख्याल से उनको चाहिए था कि बजाय उसको लड़ने के उनको पुलिस स्टेशन ले जाते। उसका ड्राइवर, कंडक्टर एंड पैसेंजर सबकी ड्यूटी थी कि बजाय मारपीट करने के सीधा बस को वहाँ ले जाते। क्या प्रॉब्लम थी? आप इसे शर्मनाक कहेंगे कि उस बस में जो है कोई भी शख्स जो है उठकर नहीं आया और उसने किसी ने जहमत नहीं उठाई। बंदा है एक, वैसे एक बंदा वो लड़कों का ही पक्ष लेता दिखाई दिया। साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। ऐसा होता है, पैसेंजर इसलिए डरते हैं भी कोई हो सकता है चाकू मार दे, कुछ कर दे, लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि उसको बस में बैठे हो, उनको आराम से स्टेशन पे। कंडक्टर ड्राइवर की गलती मानते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली 100%। उनकी बिल्कुल ड्यूटी थी, उनको ले जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। चलो मारो पीटी मत करो उनके साथ, आई डोंट एग्री विद दैट, लेकिन उसको कम से कम इतना तो करना बड़ा आसान है उनके लिए। अरे ड्राइवर बैठा है, बस को जहाँ मर्जी ले जाए। आप मानते हैं बस में जो है काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, ठीक है, बस में काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, अगर एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो क्या ऐसी घटना को रोका नहीं जा सकता? ये कमी तो है हमारे समाज में, ये कमी है। नोबडी वांट टू टेक देयर पार्ट, दूसरों को ब्लेम करना जानते हैं। अपने आप कोई बात आ जाती है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, जो कि समझनी चाहिए। अगर एक दो आदमी भी ऐसे होते तो बड़े आराम से उनको कैप्चर कर सकते थे और इस घटना को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी लड़कियों ने बड़ी बहादुरी की है और एक अच्छी एग्जाम्पल पेश की है, और ये शरारत रोकने के लिए ऐसे स्टेप लड़कियों को उठाने पड़ेंगे। बाकी समाज में इतनी हिम्मत नहीं लगती मुझे कि उनको बेचारों को जो है ना ऐसे सपोर्ट कर सकें, क्योंकि विल पावर के हर एक में नहीं होती। वैसे हाँ, अगर एक बंदा भी ऐसा होता तो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप उस गाड़ी में अगर मौजूद होते तो आपका सबसे बड़ा रिएक्शन क्या होगा? मुझे नहीं स्टॉप करता क्या करता मैं, लेकिन इतना जरूर है उनको कंपेल करता कि इनको पुलिस के हवाले करो। में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो रोडवेज जो कर्मचारी होते हैं और जो बस को ले जा रहे हैं, उनकी कम से कम उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना कहीं पर भी होती है तो वो जो है ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकें और ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या कदम आगे उठाना चाहिए, इसकी जो है उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। और उस ट्रेनिंग करने के बाद ही ऐसी घटनाएं जो रुकेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम तरीके की बातें आ रही हैं सामने निकल के, तमाम तरीके के लोगों के रिएक्शन हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि घटना सही थी अगर उन्हें जो है प्रोडक्शन जो है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि घटना जो है ऐसी थी जो वाकई शर्मनाक कर देने वाली थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बस कंडक्टर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है ऐसी घटनाओं को रोकें, और क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अंडर में पूरी बस है और उस बस में अगर ऐसी घटना होती है तो उनकी जवाबदेही सिर्फ उन्हीं की बनती है। सिक्योरिटी तो होती नहीं है, साथ वाला हमेशा छेड़ने की कोशिश ही कर रहा होता है। बहुत रेयर होता है कि कोई ढंग का होगा साथ में कि आपकी हेल्प कर देगा, बट यहाँ तक कि मैं कहूँगी आपकी कोई फीमेल भी आपकी हेल्प नहीं करती है। फीमेल होके बहुत हमारी ना सोसाइटी या फिर कुछ कल्चर ही ऐसा है, कोई किसी की हेल्प करके राजी भी नहीं है, बट बहुत रेयर होगा कि आपको कोई हेल्पफुल बंदा मिलेगा। आप जब चढ़ती हैं बस में, जो बस में यात्री होते हैं, आप उनसे उम्मीद करती हैं कि वो आपकी सुरक्षा जो है, अगर आप जिस बस में चढ़ रही हैं, जो यात्री उसमें बैठे हुए हैं, वो आपकी सुरक्षा करें? नहीं, बंदी को हमेशा खुद कैपेबल होना चाहिए कि वो अपनी हेल्प खुद कर सकती है। किसी दूसरे पे डिपेंड रह के तो वो कुछ कर ही नहीं सकती ना फिर। हाँ जी, ये तो सबकी जिम्मेदारी होती है ना कि भाई साथ में बॉयज होते हैं, वो पहले ही बदतमीजी करते हैं और दूसरे बॉयज उनको सपोर्ट करते हैं, तभी उनकी ज़्यादा हिम्मत होती है। अगर ऐसा ना हो तो शायद फिर भी ऐसा कुछ कम हो। उन लड़कियों का स्टेप जो उन्होंने उठाया था, उन्होंने उन लड़कों को जबरदस्त पिटाई की उनकी, क्या बिल्कुल ठीक कदम था वो? ठीक था, और क्या, ऐसे बॉयज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप भी मानती हैं कि आप साथ छेड़खानी होगी तो बिल्कुल आप भी ऐसी? हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। समाज में सभी लोग तो बोलते हैं कि ये जो हुआ वो गलत था, लेकिन कोई आगे बढ़कर आने की कोशिश नहीं करता। उन तीनों मंचलों को तो पुलिस ने कल रात को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये सब कुछ तब हुआ जब मामला मीडिया में आने के बाद तूल पकड़ा। कई ऐसे मामले हैं जो देश के सामने आते ही नहीं हैं। खबर फास्ट आपसे अपील करता है, अगर इस तरीके की कोई शिकायत आपके पास है तो हमें इस नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर संपर्क करें या फिर हमें khabarfast@gmail.com पर मेल करें। हम आपके लिए हमेशा सजग हैं और रहेंगे। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए मुद्दे की गहराई के साथ जांच पड़ताल करके। तब तक के लिए नमस्कार।